सो गाइस, आज कोई व्लॉग वगैरह तो नहीं है। आज एक मोटिवेशनल स्पीच जो एक दीदी ने दिया है। साउंड प्रतिबंध है हमारा, अभी जा रहे हो छत्तीसगढ़ में उस मामले में। और साउंड से जुड़े हुए जितने भी परिवार हैं उनको कितना परेशानी हो रहा है ये सब चीज़ से, क्योंकि उनका रोजी रोटी दांव पे लग चुका है। इस वजह से दोस्तों बहुत ही अच्छा दीदी ने बोला है अपने वीडियो के माध्यम से, तो आप लोग ज़रूर देखिए। और ब्लॉग विथ भोली करके हैं उनका चैनल, वो भी मेरे ख्याल से साउंड वाले की फैमिली से ही बिलोंग करती है मेरे ख्याल से, तो ही इनको इतना ज़्यादा मालूम है और क्या क्या बोलती हैं देखो दोस्तों। और जो भी वो बोल रही हैं दोस्तों, वो सिर्फ साउंड वाले लोग के लिए नहीं है, जितने भी साउंड वाले देखते हैं उनके लिए भी है। और आम जो नहीं जानते हैं, जो पब्लिक है, उनको भी देखना चाहिए ताकि पता चले कि साउंड वाले का भी एक फैमिली होता है, उनका भी रोजी रोटी होता है, क्या है कैसा है ना। तो सबसे पहले आप वीडियो देखिए, स्किप ना कीजिए। तो मैं ना अभी दोस्तों गई थी पुलाव बनाने और बस तैयारी कर ही रही थी कि ना चंदा लेने वाले ना हमारे मोहल्ले के कुछ गणमान्य नागरिकगण सज्जन व्यक्ति लोग आए। और गुस्सा बहुत आता है मेरे को कभी कभी ना ऐसे लोगों के ऊपर में। और ना मतलब कितने लोगों का कॉलोनी होगा, बहुत बड़ा ही कॉलोनी है हमारा। और कॉलोनी उधर है और कॉलोनी के अपोजिट साइड हम लोग रहते हैं। इधर मुश्किल से 6-7 घर है, जिसमें से मात्र 4 या 5 लोग रहते हैं, बाकी लोग रहते ही नहीं हैं। तो हम 5 ही लोग रहते हैं हम लोग। तो आप बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें। और ना चंदा लेने आए हैं और अपने पूरे मोहल्ले में भी लगभग 150 घर तो आराम से होगा, वहाँ पर 100-150 घर होगा। और सभी के घर से ना 500-500 रुपये चंदा लेते हैं नवरात्रि के लिए। ये धर्म के नाम पे लूट है कि नहीं है, आप लोग बताना है ना भाई। चंदा का मतलब ये होता है, चलो आप लोग कर रहे हो, धर्म का काम कर रहे हो, धर्म सबके अंदर अभी आस्था सबके अंदर में जीवित है। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो गलत बोल सकते हैं आप लोग कमेंट में, लेकिन आप हर किसी के घर से 500-500 रुपये एकदम कंपलसरी पेटेंट करा के रखे हैं ना। 500 रुपये ही लेंगे हम, इससे कम नहीं लेंगे, या उससे ज़्यादा ले लेंगे, उससे कम बिल्कुल नहीं लेंगे। 100, 200, 250 की तो बात ही नहीं होती यहाँ पर। हर बार का है ना, ये गणेश में भी है, नवरात्रि में भी है, हर चीज़ में। उसके बाद ये कंटिन्यू अभी सिलसिला चलेगा, दिवाली तक चलेगा। क्या बोलते, गौरा और कुछ बहुत सारा चंदा हम लोग देते रहते हैं, है ना। यहाँ पर ये सही है कि गलत है, मतलब भाई जिसकी जितनी आर्थिक स्थिति जिसकी जैसी है ना, उससे वैसे ही लेना चाहिए, है ना। कोई एकदम से कंपलसरी करके नहीं रखना चाहिए पेटेंट की इतना ही लेना है हमको। हमारा अभी काम धाम चल नहीं रहा है ना यहाँ पे। छत्तीसगढ़ की शासन जो है ना, छत्तीसगढ़ की जो सरकार है, वो हमारा रोजी रोटी ऐसे ही बंद करके रखा है। डीजे बजेगा नहीं, डीजे बजने से लोगों का नस फट जाता है, लोग मर जाते हैं। लोग शराब पी के नहीं मरते हैं यहाँ पर, एक्सीडेंट से नहीं मरते यहाँ पर, और किसी चीज़ से नहीं मरते। हमारे मोहल्ले में यहाँ पर ना गांजा तस्करी होता है, शराब में तो ऐसे लिप्त रहते हैं, पूछो मत। छोटे छोटे बच्चे 5th या 6th क्लास के बच्चे जो रहते हैं ना, वो नशे में इतने चूर रहते हैं, उस पर बैन नहीं लगाती सरकार, है ना। हॉस्पिटल के जस्ट बाजू में शराब भट्टी है और उसके बाजू में मस्त पीने की सुविधा भी है ना, स्पेशल। कभी एक आध दिन ना मैं लाइव आऊँगी और दिखाऊंगी आप लोग को ना। हॉस्पिटल है वहीं पर, बच्चों का हॉस्पिटल है और वहीं पर दारू भट्टी बना हुआ है मस्त इन लोग का। उसके लिए सरकार यहाँ पर परमिशन देती है, पर डीजे बजाने के लिए परमिशन नहीं देती। बोलते हैं कि डीजे बजाने से इंसान मर रहा है, वहाँ पे चाकूबाजी होती है। चाकूबाजी डीजे की आवाज़ में या म्यूजिक सुन के कोई इतना नहीं बौराता कि कोई किसी का मर्डर कर देगा। पीने के बाद इंसान बौराता है ना, उसका मति भ्रष्ट होता है। तो इस चीज़ में बैन लगाना छोड़ के डीजे में बैन लगता है यहाँ पर। हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा होता है। और बहुत सारा भड़ास रहता है मेरे अंदर, बहुत गुस्सा। मेरा बस चले ना तो सही में क्या बोलूं, ऐसे ऐसे वर्ड निकलते कि स्ट्राइक लग जाएगा, मेरा चैनल ही बंद हो जाएगा। इसलिए मैं ज़्यादा बोलती नहीं हूँ, चुपचाप रह जाती हूँ। अपना जो भी है ना डेली का रूटीन वही दिखाती हूँ। तो ऐसी हमारी सरकार है यहाँ पर। बोलते हैं कितना डेसिबल जानते हो, 55 डेसिबल शहर का, वो पूरा साइलेंट जोन में आता है ना। हॉस्पिटल, स्कूल जो रहता है ना, वो सारा साइलेंट जोन में आता है। और तो भाई साइलेंट जोन है, अगर 55 डेसिबल में आप कन्वर्ट करके सबको, मतलब पूरे शहर को ही बना डाले आप, क्योंकि हर थोड़े दूर में तो हॉस्पिटल मिलेगा प्राइवेट, हर थोड़े दूर में स्कूल मिलेगा आपको, है ना। तो पूरा शहर जो है
आप 55 डेसिबल में कन्वर्ट कर चुके हैं। पूरे आपके शहर में तो बहुत शांति रहती है, तो रहना भी चाहिए हर शहर में शांति पूर्ण तरीके से हर चीज़ होना चाहिए। लेकिन भाई मेन रोड है, मेन रोड में शहर पी पा टी टा की आवाज़ आती है। बड़े बड़े जो ये चलते हैं ना आजकल, ये कौन सी गाड़ी है जिसका हॉर्न सुन के ही कान फाड़ू आवाज़, उसमें बेन नहीं लगता है। ट्रक में अब एम्बुलेंस आती है ना, एम्बुलेंस का आवाज़ भी आप लोग सुनना, वो भी रहता है 180 डेसिबल रहता है ना। और पुलिस का हॉर्न रहता है, पुलिस की गाड़ी का जो सायरन रहता है वो भी एकदम कान फोड़ू रहता है। तो फिर शहर के अंदर उस जोन में बजना ही नहीं चाहिए इतना तेज आवाज़, तो उस चीज़ के लिए अलाउ है ना। अगर किसी का रोजी रोटी चल रहा है उस चीज़ से, वो चीज़ अलाउ नहीं है। ठीक है, मानते हैं आप एक समय सीमा तय करो और एक वो फिक्स करो कि हाँ इतना ही, जैसे 4 बेस 12 बेस ये जो रहता है ना बेस। अब टीचर वाले लोग को इसकी ये चीज़ समझ में आएगा, हमको तो उतना ज़्यादा नहीं आता, तो उतना आप एक लिमिट बना के रखो, इस लिमिट में बजाओ आप लोग। तो ये क्या है 80 डेसिमल, क्या जितना मैं चिल्ला के अभी बोल रही हूँ ना, ये खुद 75-70 डेसिमल में जा रहा होगा, है ना। उससे अच्छा तो इंसान मोबाइल में नाच लेगा गाना बजा के, है ना। किसी को फिर ढोल ताशा शादी में लगाने की ज़रूरत नहीं है, डीजे बजाने की ज़रूरत ही नहीं है। और फिर जब इतना ही मना करते हैं हर चीज़ को, तो अपने अपना जब भाषण देने की बारी आती है ना, तब क्यों लगा लेते हैं लोग? तब काहे के लिए माइक और पोंगा और ये वो दुनिया भर का लाउड स्पीकर बजवाते हैं? तब कहा जाता है इन लोग का नियम कायदा कानून। और जब जैसे ही जीतेंगे ना, पूरे शहर में से रोड शो करेंगे, तब इन लोग को नहीं लगता है, तब किसी चीज़ का कानून का उल्लंघन नहीं होता, तब किसी के ऊपर कोई धारा नहीं लगती, तब कोई पी के नहीं आता इनके रैली में, है ना। तब आ जाएंगे हाथ जोड़ जोड़ के बड़े सज्जन नागरिक बन के। कोई अगर काम कर रहा है ना, अगर प्राइवेट अपना बिजनेस कर रहा है, जैसे भी अपनी फैमिली को चला रहा है, तो इन लोग को बहुत सिर दर्द हो रहा है। नहीं अगर करने देते हो तो फिर नौकरी दो, हमारे परिवार को पूरा पालो। जितने भी डीजे वाले हैं ना, सब जितने उनके परिवार में मेंबर है, सबका खर्चा भरण पोषण सबका ठेका ले लो आप। किसी के घर में डीजे नहीं बजेगा। कितने लोग सुसाइड कर रहे हैं वो नहीं दिख रहा है। यहाँ की जो मीडिया है ना, वो ज़बरदस्ती का कौन सुसाइड कर रहा है, डीजे की आवाज़ से सुसाइड कर लेता है इंसान। बताओ, इतने शांति प्रिय लोग हैं यहाँ पर कि डीजे की आवाज़ से उनको इतना इरिटेशन हुआ कि वो सुसाइड कर लिया वो आदमी। इतनी समस्या है हमारी ज़िंदगी में, हम तो सुसाइड नहीं करने जा रहे हैं। किसी के यहाँ 4-5 महीने से इंसान बैठा हुआ है चुपचाप, काम धंधा नहीं है, उसको दुनिया का टेंशन है, घर चलाना है, बूढ़े माँ बाप है, बच्चे का स्कूल है, घर में कितना सारा जिम्मेदारी है उसके ऊपर, वो तो सुसाइड नहीं कर रहा है। ऐसे पी के कुछ लोग ना बौरा जाते हैं, जिनको अपने रोजी, उसका सुसाइड नोट भी मिला है, जो भी सुसाइड किया है वो डीजे के कारण नहीं किया है। हर चीज़ को आजकल डीजे से ही जोड़ रहे हैं। धमतरी में यहाँ पे डीजे बजा, जबकि यहाँ डीजे बजा ही नहीं है। ज़बरदस्ती का ये हरी भूमि वाले जो है ना, उनको कुछ ज़्यादा ही हो रहा है ना। अभी बहुत सारे लोग हैं, अगर नाम लेना तो क्या बोलोगे, सबकी कुर्सी जाएगी, पता है। अगर सबके सब आंदोलन करने उतर जाए ना, तो सबकी कुर्सी जा सकती। कानून बनाए हैं तो कानून भाई पहले ढंग से खुद कानून को पढ़ लो, और उसी जगह पे आप कानून का पालन करने के लिए दो जहाँ पर पॉसिबल हो। जब पूरे शहर को आप कन्वर्ट कर लिए हो 55 डेसिबल जो भी है, उतने में आप कन्वर्ट कर चुके हो, शांति प्रिय इलाका है ये आपका, तो फिर वहाँ पे आप अनुमति क्यों दिए रोड शो करने का, या गणेश बैठाने का, या नवरात्रि में माता बैठाने का, या गरबा करने का, या वहाँ पर मैरिज ग्राउंड बनाने का? क्यों दिए हो परमिशन दिए हो तो फिर वहाँ पे तो बजेगा ही। कोई चुपचाप मुकबधिर जैसे जाके तो वहाँ पे गरबा नहीं कर सकता ना। गरबा तो साउंड म्यूजिक चलेगा तभी होगा ना गरबा। और माता बैठी मतलब वहाँ रात्रि बोलते, नवरात्रि मतलब रात का ही कार्यक्रम होता है। 10 बजे बंद कर दो, वाह। 10 बजे इंसान खा पी के अपना यहाँ घर से फुर्सत होके फिर नवरात्रि का जो समय होता है ना, उसको उत्सव को मनाने के लिए जाता है। हमारे भी धर्म है, हमको भी पता है, ज़्यादा मत सिखाओ हम लोग को। नवरात्रि है कि दिन रात्रि है, हर चीज़ का धीरे धीरे ना सारे त्योहारों में ऐसे बेल लगाएंगे और अपनी मनमानी करेंगे। यहाँ की सरकार ना बस भीख मांगने के लिए, जब इनको वोट चाहिए रहता है तभी एकदम सज्जन बन के आते हैं। उसके बाद ना जैसे ही कुर्सी मिलती है ना इनको, इनका उसके बाद में देख लो इन लोग का पावर। हम लोग को कुछ नहीं समझा जाता है। और ये ऐसे लोग ना चंदा मांगने जो आते हैं ना, किसी के काम धंधा चले मत चले, बाजू में इंसान भूखा, कोई परिवार मर रहा है तो मरने दो, लेकिन हमको 500 रुपये चंदा मिलना चाहिए, मतलब मिलना चाहिए, है ना।
हमको धर्म का दिखावा करना है, मतलब करना है, हम आडंबर करेंगे। भैया आस्था ऐसी होनी चाहिए कि अगर तुम इकट्ठा भी किए हो ना, कोई परिवार अगर मुसीबत में है, किसी का कुछ नहीं है, तो उसकी मदद करनी चाहिए। यहाँ होती है आस्था। और अगर इतना ही आस्था और भक्ति दिखाने का शौक है ना, तो जब पंडित जब मांगता है ना पूजा करवाने के लिए, जब पंडित आते हैं आपके घर में और जब मांगते हैं ना ये दक्षिणा वो दक्षिणा, तब कहाँ जाती है आप लोग वो तब तो बोलने आ जाते हो ये पंडित लोग लूट मचा के रखें। तुम 9 दिन का जब करने बैठते हो ना, दुर्गा बैठाते हो नवरात्रि में, तो उसमें तुमको कितना खर्चा आता है, समझ में आता है? हर एक घर से 500-500 रुपये लेते हो, और पंडित तो अपना उसका आजीविका ही उसी में चलता है, फिर वो काहे नहीं लेगा? तो उसमें आप लोग बोलने आ जाते हो कि ये पंडित लोग ऐसे लूट मचा के रखे, वैसे लूट मचा के रखे। उनका परिवार चलता है, उनका रोजी रोटी का साधन ही वही है। उसमें देने में तुम लोग को तो बहुत वो लगता है, उसको दक्षिणा देने में, है ना। अब अगर प्रदीप मिश्रा का भागवत हो रहा है कहीं पर, अनिरुद्धाचार्य का हो रहा है, तो यहाँ पे इतना लाख में आया है, वो इतने लाख में आया है, तो साउंड का लगता है, टेंट का लगता है, इतने लोगों की व्यवस्था के लिए लगती है। वहाँ पे भंडारा होता है, जितने लोग उनके साथ में जुड़े होते हैं ना, सबका रहता है वहाँ पे। और 7 दिन और 5 दिन लगभग होता ही है भागवत, तो 7-5 दिन में कितना लगता होगा? इतने हजारों लोग जाते हैं वहाँ पे, लाखों लोग जाते हैं, हजारों नहीं लाखों और करोड़ों लोग जाते हैं, तो उसमें नहीं आता होगा खर्चा? ये दोस्तों ये सब चीज़ आप लोग भी जानो, समझो और आवाज़ उठाओ, क्योंकि हम लोग भी कहीं ना कहीं बहुत पीड़ित हैं इस चीज़ से। जैसे आप लोगों ने देखा दीदी ने क्या क्या बोला है, ये कहीं ना कहीं आपको भी दिक्कत होगा दोस्तों, क्योंकि आपके घर में बिना गाजे बाजे का, बिना साउंड सिस्टम का कुछ नहीं होना है। और दूसरा बात, आदमी लोग बोलते हैं कि साउंड से आदमी का नस फट रहा है, साउंड से किसी को हार्ट अटैक आ रहा है। और रही बात अभी जो हाल फिलहाल में अभी जो चल रहा है न्यूज़, जिन्होंने फांसी लगा लिया कि साउंड को बंद करने के लिए बोला है, बट उन्होंने समिति वाले लोग कोई उनका बात नहीं माने, तो वो फ्रस्ट्रेट होके फांसी लगा लिया है और सुसाइड नोट लिख के दे दिया है करके। तो देखो दोस्तों, पहले तो वो न्यूज़ पूरा आप देखिए, और जो न्यूज़ वाले हैं वो डीजे लिख दिए हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे डीजे का यूज़ नहीं हुआ है, सिर्फ बॉक्स लगा है। पंडाल में क्या लगता है दोस्तों? डीजे लगता है कि बॉक्स लगता है? आप बताइए। पंडाल में लगा था, जो ऊपर में लगा रहता है पोंगा बोलते हैं उसको छत्तीसगढ़ क्षेत्र में, और कहीं कहीं जगह में और कुछ दूसरा नाम से बोलते हैं, वो लगा है और बॉक्स लगा था, और वहाँ पे डीजे का इस्तेमाल हुआ ही नहीं है। तो बताओ ना, डीजे लिख दिए वहाँ पे। और कानून पता नहीं कौन बना दिया है दोस्तों 55 डेसिबल। मैं बोलता हूँ हाई कोर्ट के अंदर जाके जो ये नियम बनाया है, उन्हीं को मीटर दिखा करके अगर हो जाए ना, वो खुद देख लेना, तो वो खुद सोच में पड़ जाएंगे कि उनका बहस जो चल रहा है, वकील और जज का जो बहस चलता है ना, तो उनका ही आवाज़ 55 डेसिबल से ऊपर चला जाएगा। तो दोस्तों सोचो, वो लोग पता नहीं क्या सोच के ये बना दिए हैं नियम। और कई लोग बोलते हैं कि डीजे को बैन करो, ये सही नहीं है, आदमी मर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। भाई वो लोग मर रहे हैं ना, वो लोग अपने कारण से मर रहे हैं, कुछ दूसरा कारण है, किसी का पुराना दुश्मनी है, किसी का और कुछ है। डीजे में तो नहीं बोलता है कि कोई कि पी के नाचो करके, है ना। जैसे आप दारू पीते होगे, दारू भट्टी जाते होगे, तो किसी न किसी वाहन से तो जाते होगे, वाहन के थ्रू जाते हो, वहाँ पे तो दारू पीने का पूरा व्यवस्था बनाया रहता है, अहाता वगैरह जो भी है, बैठ के खाने पीने का पूरा पी खा के वहाँ से आते हो, रास्ते में आपको पुलिस पकड़ लेता है, पी के गाड़ी चला रहे हो कर। तो एक तरफ दोस्तों लाइसेंसी दारू बिक रहा है, और दूसरी तरफ पी के किस में आओगे? गाड़ी में ही तो आओगे ना वापस पी के, तो पुलिस पकड़ लेता है ना। कई लोग बोलते हैं कि बिना डीजे का भी हो सकता है, शादी ब्याह, गड़वा बाजा, विसर्जन जो भी साउंड में लगता है, हर खुशी में ही ज़्यादातर लगता है दोस्तों साउंड सिस्टम का यूज़। और ये डीजे धुमाल जो भी बैंड है, वो सब चीज़ साउंड मतलब खुशी के मौके में ही लगाया जाता है। और दूसरा बात, कई लोग बोलते हैं कि गड़वा बाजा में भी पुराना पारंपरिक से भी हो सकता है बिना डीजे साउंड का। तो भाई मैं तो कहता हूँ समय के साथ सब चीज़ आगे बढ़ता है, तो आप भी क्यों पीछे हो भाई? समझ रहे हो, नॉइस इतना ज़्यादा है कि मैं यहाँ पे भी खड़ा हूँ ना एकदम शांत इलाके में, तो भी यहाँ से 60-65 dB है। अभी हवा चल रहा है, उसी का
मतलब डीबी 60-65 डीबी आ रहे हैं। जैसे नॉर्मल गड़वा बाजा से भी विसर्जन कर सकते हैं और शादी हो सकता है, होगा, उसमें क्या है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आदमी लोग करेंगे, होगा भी, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। दिक्कत एक ही चीज़ का है कि आप लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो, है ना। और जो ऐसा बोलते हैं ना दोस्तों, उनके घर में जब कुछ कार्यक्रम होता है ना, तो वही लोग खुद आते हैं लगवाने के लिए साउंड को। तो आप भी करना छोड़ दो ना भाई, फ़ोन का इस्तेमाल छोड़ दो। फ़ोन रेडियस छोड़ता है, आपको भी पता होगा, या तो नहीं पता है तो गूगल करके देख लो। फ़ोन रेडियस छोड़ता है, हार्ट में प्रॉब्लम करता है, कहीं कहीं नब्स को प्रॉब्लम करता है। आप जानते हो मोबाइल के यूज़ करने से टावर लगे हैं, तो टावर से चिड़िया लोग ख़त्म होते हैं, बहुत जने जीव जंतु लोग को प्रॉब्लम होता है। समय जैसे आगे बढ़ते जा रहा है, तो वैसे समय के हिसाब आप गाड़ी घोड़ा का इस्तेमाल कर रहे हो। पहले बैलगाड़ी होता था, तो आप भी जैसे हम लोग गड़वा बाजा में सब चीज़ करना चालू करेंगे, तो आप भी बैलगाड़ी इस्तेमाल करो। गाड़ी चला रहे हो, किसी के जीवन से खेल रहे हो, पॉल्यूशन फैला के गाड़ी चला के, और दारू पी के रेस ड्राइविंग कर रहे हो, किसी को मार दे रहे हो, किसी के घर का चिराग उड़ा दे रहे हो, ठोक के मार दे रहे हो, तो मतलब दूसरे के घर में क्या है पता नहीं, एक ही अकलौता बच्चा है कि क्या है, कैसा है, समझ रहे हो। आपको कौन हक दे दिया है मारने का। तो आप भी छोड़ दो ये सब चीज़, मोह माया को। मोबाइल छोड़ दो, गाड़ी छोड़ दो, है ना, ये सब चीज़ छोड़ दो, दारू पीना छोड़ दो, पुराना बैलगाड़ी से चलो, साइकिल से चलो। बताओ ना भाई, समय के साथ सब चीज़ अपडेट होता है, हर चीज़ को अपडेट करना पड़ता है, समझ रहे हो दोस्तों। उस समय के दौर में अलग था, मैं तो बोलता हूँ उस समय भी 55 डेसिबल के ऊपर ही जाता होगा ये पता नहीं कौन बना दिया है 55 डेसिबल को। और 55 डेसिबल को तो फॉलो कोई नहीं कर सकता है। हाई कोर्ट के अंदर भी ये मतलब एक हिसाब से क्राइम हो रहा है, समझ लो। वो लोग बहस कर रहे हैं तो 55 डेसिबल से ऊपर हो रहा है, और हॉस्पिटल में उससे ज़्यादा हल्ला गुल्ला होना ही है। कहीं नहीं रोक सकता आदमी, 55 डेसिबल को फॉलो कर ही नहीं सकता कुछ भी हालत में। और जो भी केस वेस है उसके लिए हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले आए करके, और इसका सही एक नियम बनाया जाए सरकार को भी। और ये दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद जो कि इतना अच्छा स्पीच दी है, और हमारे साउंड जो भी परेशानी है उनको समझी है, और आम जनता को भी थोड़ा समझाने की कोशिश की है अपने वीडियो के माध्यम से। क्योंकि ये हमारा ही ऐसा नहीं है कि सबके घर में काम आना है, हर के प्रोग्राम में काम आना है, हर कोई के घर में कुछ ना कुछ होना है। हमेशा आप दुखी में थोड़ी जीवन बिताओगे, कहीं ना कहीं तो आपके घर में सुख का प्राप्ति होगा। तो सुख को आप इंजॉय करने के लिए साउंड सिस्टम, गड़वा बाजा, जो भी चीज़ है इस्तेमाल करोगे तो करोगे। गड़वा बाजा में क्या 55 डेसिबल हो पाएगा क्या फॉलो, आप ही बताओ। गड़वा बाजा में अगर मोबाइल का भी मैं गाना बजा दूँ, रिंगटोन बजा दूँ, तो वो भी 55 डेसिबल से ऊपर चला जाएगा, समझ रहे हो। या तो आपको यकीन नहीं है तो आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हो तो डीबी मीटर करके सर्च मारो ऐप स्टोर में और डाउनलोड करो, और कहीं भी नॉइस को चेक करो दोस्तों आप खुद। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ दोस्तों, नियम कानून जो भी बनाए ना, सोच समझ के बनाए, अच्छे से बनाए, ताकि हमारा भी रोजी रोटी चले। अगर ये सब चीज़ होता है ना साउंड सिस्टम से, तो अभी जो भी लड़ाई झगड़ा होता है, जो भी मर्डर हो जाता है, तो ये डीजे की वजह से कभी नहीं होता है। उनका मन पहले से ही प्लान रहता है, वो लोग प्लानेड रहते हैं पहले से, या तो किसी को पहले से पुराना बहुत ज़्यादा मैटर रहता है, तो वो लोग ना बहाना ढूंढते रहते हैं। तो आप डीजे लगाओ चाहे मत लगाओ दोस्तों, भीड़ इकट्ठा होगा, मतलब उसको बहाना मिल गया, वो करेगा, अपना काम करके निकल जाएगा। बस इससे आप रोक पाओगे तो एक दूसरे परिवार का रोजी रोटी पेट को रोक पाओगे। अगर बंद कर रहे हो तो दारू बंद करो, पूरा नशीली पदार्थ को बंद करो, और जो भी हमारा सामान है साउंड सिस्टम का उसको पूरा कंपनी से वापस मिलवाओ, हमको रिफ़ंड दिलवाओ पूरा पैसा, है ना। क्योंकि हम लोग अपना पूरा कर्ज में लेके बैठे हुए हैं, उसको हम लोग भरेंगे क्या, कैसे भरेंगे बताओ। और सामान को पूरा वापस लो। बहुत जने बोलते हैं दोस्तों कि ट्रैफिक जनरेट होता है, रोड शो करेंगे तो ट्रैफिक जनरेट होता है। तो दोस्तों आप ही बताओ, आप किस एरिया से ये वीडियो को देख रहे हो, आप ही आसपास से आप अपने आसपास से निकाले होगे। अभी तो डीजे ठीक से सर्विस चला नहीं है अभी बीच में, जब से ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुआ है ये कानून तब से। तो आप लोग खुद बताओ कि आसपास में जैसे आप विसर्जन किए हो ढोल ताशे में ही किए हो, तो ट्रैफिक क्या नहीं जनरेट हुआ है क्या। ट्रैफिक वहाँ भी पूरा लग जाता है दोस्तों, चाहे ढोल बजाओ चाहे जो भी बजाओ। आदमी विसर्जन करने निकला है, भगवान को विदा करने निकला है, तो
खाली एकदम सुना सुना नहीं भेजेगा। कहीं ना कहीं सब कोई एक विदा करने के लिए उनको आते हैं, सब पूरा उनको वो करने के लिए, समझ रहे हो, विदा करने के लिए। चाहे 2 ढोल बजाओ, चाहे 10 ढोल बजाओ, चाहे डीजे बजाओ, चाहे कुछ भी करो दोस्तों, ट्रैफिक होगा ही होगा। वो प्रूफ करके दिखा दे भाई कि साउंड से प्रॉब्लम हो रहा है, और हमको बोलो हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं कि दारू से क्या हो रहा है, सिगरेट से क्या हो रहा है, जितना भी नशीली पदार्थ है उससे क्या क्या हो रहा है, प्रूफ के साथ दिखाएंगे आप। क्योंकि उनके बारे में कोई बात नहीं करेगा ना भाई, सरकार क्योंकि उसका टैक्स लेती है भरपूर, जेब में पूरा उनका ही जा रहा है पूरा पैसा सरकार का। ये सरकार का बिजनेस है, ये दारू जो बिजनेस है ये सरकार का बिजनेस है। तो क्यों बंद करेगी भाई? कौन सवाल उठाएगा उसके बारे में बताओ? कोई नहीं उठाएगा, क्योंकि वो सरकार बेच रही है खुद लाइसेंसी बना के, और बेच रही है और रोड में पकड़ रही है, आप पी के घूम रहे हो करके। तो कुल मिला के ना आम जनता को ही प्रॉब्लम है, सरकार को कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकार को सिर्फ अपना जेब भरने से मतलब है। आपके घर में रोटी पक रहा है, आपके घर में 2 वक्त का खाना है कि नहीं है, कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हो दोस्तों? आप लोग सभी हकदार हो ये सवाल करने का, क्योंकि सभी कोई टैक्स भर रहे हो, कोई फ्री में नहीं रह रहे हो, समझ रहे हो? सब टैक्स भर रहे हो। सरकार को हम लोग चला रहे हैं अपने टैक्स से, हर चीज़ में टैक्स, फ़ोन में टैक्स, 5 रुपये के पैकेट में कुछ भी 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, हर चीज़, वो जो भी चीज़ रहे जो पैसे से ख़रीदा जा सके उसमें सब में टैक्स लग रहा है दोस्तों। तो आप लोग बताओ, पेट्रोल में टैक्स, गाड़ी में, गाड़ी का पार्ट्स में टैक्स, गाड़ी पूरा नया खरीद रहे हो उसमें गाड़ी से डबल टैक्स लग जा रहे हैं, गाड़ी जितना टैक्स लग जा रहे हैं। तो आप समझो कब जागोगे भाई? पढ़ो लिखो और अच्छा शिक्षित बनो, समझ रहे हो भाई? शिक्षा। तो बस दोस्तों इतना ही है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।